हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग में जफर। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो लेवल डिसाइड किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में सब के सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। हालांकि आज एक निफ्टी 50 इंडेक्स में बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों में ही ठीक ठाक गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन हमने जो अपने लेवल डिसाइड किए थे, अगर हमने उन लेवल का वेट करने के साथ साथ प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट किया, वहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के साथ हमने ट्रेड किया, तो एक गारंटीड है कि हमारे वहाँ पे अच्छे पैसे बने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल डिसाइड किए थे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल 17 अगस्त के लिए हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये वाला चार्ट मैंने कई दिनों से ही आपको मैं कंटिन्यू आपको ये शो कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर करके रखा हुआ है, और इसके अंदर मैंने आपको बहुत कॉमन चीज़ एक बता रखी है निफ्टी 50 इंडेक्स में कि जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स में 19,300 का लेवल ब्रेक होगा, निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, जब तक भी 19,300 का लेवल प्रोटेक्ट किया जा रहा है तब तक निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे नहीं जाएगा। हमें 19,300 के लेवल के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए है, मिनिमम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। मिनिमम टू मिनिमम है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो क्लोजिंग चाहिए, और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग के साथ प्रॉपर हमको फॉलो अप भी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि 19,300 का लेवल ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे कौन से लेवल डिसाइड किए थे कि हमें किस लेवल से आके ट्रेड करना है। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए वो बात तो पहले ही कॉमन मैंने आपको बता रखी है कि 19,300 का लेवल बहुत दिनों से हमारा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना हुआ है, जिस लेवल से हमें कई बार अच्छे बाउंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम देखिए निफ्टी की इंडेक्स जब वापस इस लेवल पे आया, यहाँ से उसको अच्छा खासा बाउंस मिला। दूसरी बार आया परसों के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। मैंने पहले भी लोगों को बता रखा था कि 19,300 का लेवल जब तक प्रॉपर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे फॉलो अप नहीं आता है तब तक हम नीचे अपनी डाउन साइड की पोजीशन निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कभी भी फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है कि हाँ अगर कोई भी एक लेवल किसी ने बताया है, चाहे मैंने बताया हो चाहे किसी ने बताया, वो लेवल ब्रेक हुआ तो तुरंत हमने वहाँ पे एंट्री कर ली। ऐसा नहीं होता, हमको वहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होता है कि यहाँ पर देखें प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर वहाँ पर डाउन साइड का कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिन में कंटिन्यू आप देखिए 19,300 के लेवल पे जब भी यहाँ पे निफ्टी 50 आया है, यहाँ से बाउंस ही मिला है। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आया था, तो यहाँ से फिर हमको बाउंस देखने को मिला। आज निफ्टी 50 इंडेक्स जनता हमारी बहुत ज़्यादा बेरिश थी कि अमेरिका में कोई निगेटिव न्यूज़ है, निफ्टी 50 इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी हमारी सब के सब गैप डाउन खुल रहे हैं, तो आज निफ्टी 50 हमारी 19,300 का लेवल ब्रेक कर देगी। देखिए जिस दिन कर देगी उस दिन कर देगी, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। जिस दिन लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से अपनी एक अच्छी डाउन साइड पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जब तक ये लेवल प्रोटेक्ट हो रहा है, जब तक हमको यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड मिल रहा है, तो हमको यहाँ से अपसाइड का ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि हमने क्या लेवल डिसाइड किए थे आज के लिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स में हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स अगर कल फ्लैट खुलती, यानी कि आज के लिए मैंने बोला था 19,460 450 के आसपास खुलेगी, और यहाँ से कोई हमें डाउन साइड सिग्नल मिलता है, यानी कि कोई एम पैटर्न, यहाँ पर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या किसी तरह का हमको कोई बेरिश शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो यहाँ से हम उसका लो ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स खुली ही डाउन साइड, तो मैंने आपको पहला टारगेट कहाँ दिया था 19,450 460 के पास अगर हमारी हमको डाउन साइड का ट्रेड मिलता तो मेरा पहला टारगेट ही यहाँ पे था 19,380 का। ठीक है, 19,380 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो मैंने क्लियर कट आपसे बता रखा था कि इसके नीचे फिर हमारे 19,350 320 और 19,300 टारगेट होने वाले। ठीक है, एक ट्रेड हमारी यहाँ से बढ़िया बनी, उसके बाद हम यहाँ पे हमको रुक जाना चाहिए जब तक यहाँ पर अब कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। अब आप ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्रॉपर कितना बढ़िया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके दिखाते हैं आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक निफ्टी 50 इंडेक्स ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ और सीधा हमको यहाँ से कितना स्ट्रेट मूव देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक, इसीलिए कहता हूँ कि अपने प्रॉपर अपने लेवल्स के आने का वेट किया करिए, अपनी एनालिसिस का वेट किया करिए। जो लेवल्स मैंने बताए हैं या अगर मान ली किसी और ने भी आपको लेवल्स बताए हैं तो वहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन के बनने का वेट करिए। अब 19,300 के लेवल से बाउंस आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ से जस्ट फांदी जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई
हैमर कैंडल देखने को मिली है, उसका ब्रेकआउट हुआ तो हम अपना यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स हमारे जो प्रीवियस स्विंग हाई होंगे वो होंगे। और अगर हम प्रॉपर यहाँ पे कोई बढ़िया प्राइस एक्शन बनने का वेट करते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर कोई एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाए। स्ट्रक्चर यहाँ क्या बना है, यहाँ पे क्लियर कट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न बना है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक, ये डब्ल्यू पैटर्न बना। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पे हमको स्ट्रेट एक टारगेट मिला है देखने को 19,480 19,490। ठीक, एक चीज। अच्छा, अब ये बात हो गई हमारे आज की कि हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से परफॉर्म किया। बात कर लेते हैं आने वाला ट्रेडिंग सेशन यानी कि 17 अगस्त को हमको निफ्टी 50 इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में अभी हमको ट्रेड इस तरह से करना है कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस की फॉर्मेशन पे एक बार निगाह डालनी होगी कि यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, कि यहाँ पे कंटिन्यू हमारे हायर हाइज लग रहे हैं कि लोअर लोज लग रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देखिएगा, मार्केट पहली बार जब इस लेवल पे इसको ब्रेक किया वापस गई, फिर जब पुल बैक लिया तो आप ये देखिए कि इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर एक हमारा हाई लगा, फिर एक लो लगा, लेकिन इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर एक हमारा हाई लगा। अब हमारा संभवतः जो लो लगेगा, जो हमारा डाउन साइड में अभी टारगेट निकल के आएगा, तो मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि अगर कल निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अगर हमें कोई एम पैटर्न दिखता है, या अगर हमें यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई हमें यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी, या यहाँ पर हमारा कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, या किसी भी तरीके का हमको यहाँ पर बेरिश सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से हम डाउन साइड का अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,440। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,400, और मैक्सिमम जो हमारा टारगेट आ सकता है यहाँ पे अभी 19,400। 19,400 के लेवल पे निफ्टी 50 इंडेक्स अगर आती है यहाँ खुलने के बाद, ठीक है, पहला सिनेरियो हमारा है 19,400 के लेवल पे आती है। कहाँ से? 19,450, 460, 470 कहीं से भी खुलती है और डाउन साइड का हम ट्रेड लेते हैं, तो हमको अपना प्रॉफिट किसी भी हाल में 19,410 के लेवल के आसपास, 19,410 19,400 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा एक कंटिन्यू यहाँ पे हायर हाइस का फॉर्मेशन है, और एक हमारा यहाँ पे हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न का PRZ भी है। तो संभवतः ये भी है कि यहाँ से हमारा मार्केट दोबारा से रिवर्स कर सकता है। ठीक, पहला ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगर समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास खुलती है 19,450, 460, 470, 480, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स कहीं भी इसी रेंज में खुलती है और कोई भी आपको यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, जैसे कि आपको कोई ग्रेवस्टोन डोजी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलता है, इस तरह का कोई अगर आपको सिस्टम यहाँ से मिलता है, या अगर आपको यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है जिसका नेकलाइन अगर डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे 19,400 तक के। ठीक, 19,400 आने के बाद अगर यहाँ पर हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, कोई हैमर कैंडल दिखती है, कोई हमें यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखता है, जो सारे पैटर्न मैंने आपको अपनी प्राइस एक्शन सीरीज में बता रखे हैं, वो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न हमको बनता है, तो यहाँ से अपनी एक हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,440 और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,470। ठीक, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान ली निफ्टी 50 इंडेक्स खुलता ही हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे खुलने के बाद हमको अपना प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा कि अगर यहाँ पर फिर से वही चीजें होंगी, अगर यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई हमारा हैमर कैंडल, कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमको यहाँ से फिर अपना एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक, इन केस अगर यहाँ पे खुलने के बाद अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, तो फिर डाउन साइड में हमारे टारगेट बहुत छोटे छोटे निकल के आएंगे 19,380, दूसरा टारगेट हमारा निकल गया था 360, और उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट 19,320 310। ठीक, और इस लेवल पे फिर आने के बाद जब तक ये सपोर्ट वैलिड है, जब तक हमको यहाँ से बुलिश सिग्नल, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से कोई हैमर कैंडल, कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जब तक हमको सपोर्ट से मिलता रहेगा तब तक हम सपोर्ट से बाइंग ही करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको यहाँ पे क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सारे सिनेरियोज हम आपको बता दे रहे हैं कि किन किन सिनेरियोज में हमको किस किस तरीके से परफॉर्म करना है। अच्छा, अभी एक चीज मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि प्राइस का मैंने भी आपको यहाँ पे बिहेवियर समझाया, प्राइस का बिहेवियर अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि यहाँ पर अभी लोअर लोज लगना बंद हो गए हैं, और ये चीज आपको ज्यादा अभी क्लियर समझ में आएगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, जैसा कि आप देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो कि यहाँ पर एक लो लगा था, उसके बाद फिर एक ये लो लगा, अब लेकिन आज जो ये लो लगा है, तो इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, यानी यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पे हायर हाइस का हमारा फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है,
और इन केस अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा कल 19,480 से लेके अब उसको अप्रॉक्सिम 19,500 का लेवल मान के चले, 19,480 से 19,500 की ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा ये XABCD पैटर्न एक्टिवेट होता है, जिसके टारगेट निकल के आते हैं 19,560। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई। और एक यूनिवर्सल जो मैंने आपसे बोल रखा है, जब तक 300 से बाउंस आ रहा है 19,300 के लेवल से, तब तक हम यहाँ से सपोर्ट से बाइंग ही करेंगे। 19,250 के नीचे जब तक प्रॉपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाएगी, फॉलोअप नहीं मिल जाएगा, तब तक हमारा ये ABCD पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा और हमें डाउन साइड के लिए अभी नहीं जाना है। ठीक है, वो जिस दिन लेवल ब्रेक होगा आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मार्केट एक बार में निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को न्यूज़ फैक्टर दिमाग में रहता है कि ये न्यूज़ बेरिश है, अमेरिका में महंगाई दर बढ़ गई है, इंडिया में महंगाई दर बढ़ गई। देखिए, इन सब चीज़ों का ट्रेडिंग से जो इंट्राडे प्लेयर होते हैं उन लोगों से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो व्यूज बना के पहले से मार्केट में आते हैं फिर उनको अपना व्यू पूरा दिन मार्केट में दिखाई देगा। अगर बेरिश आए तो उनको हर जगह डाउन साइड का ट्रेंड दिखाई देगा। ठीक है, और यही वजह होती है कि नोवाइस ट्रेडर जितने भी होते हैं उनका सारा कैपिटल इसी में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हमको कल किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाया कि इन एनी हाउ किसी भी तरीके से गैप अप लग के या फ्लैट खुल के या कैसे भी करके नीचे आके, अगर मान लीजिए आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले आपको बता दे रहे हैं 19,480 से लेकर 19,500 के ऊपर अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा सस्टेन करता है तो हमारा ये एक ABCD पैटर्न एक्टिवेट होगा, इसके टारगेट निकल के आएंगे 19,560। एक चीज हो गई। दूसरी चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 19,480 से लेकर 19,500 फ्लैट यहाँ पे खुलने के बाद, देखिए कंफ्यूज नहीं, यही लेवल मैं आपको शॉर्ट का भी दे रहा हूँ, यही लेवल मैं आपको लॉन्ग का भी दे रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग का जो ट्रेड होगा इस लेवल के ऊपर होगा, शॉर्ट का ट्रेड इस लेवल के नीचे होगा। प्रॉपर प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद 19,460 से लेकर 19,480 के बीच में अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा खुलता है और खुलने के बाद हमें यहाँ पे कोई M पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी, वेरी सिंगल पिंग पैटर्न, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का बेरिश सिग्नल मिलेगा और उसका जब लो ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट निकल के यहाँ पे आएंगे 19,450 और 19,400। सेकंड सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा अगर फ्लैट खुल जाता है 19,400 के आसपास तो हमको फिर यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन कर देखना होगा कि यहाँ पर कोई W पैटर्न बन रहा हो या यहाँ पर कोई हैमर पैटर्न बन रहा हो या यहाँ पर कोई बेरिश सिंगल पैटर्न बन रहा हो, तो यहाँ से अपना हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे जिसमें हमारे टारगेट निकल जाएंगे 450 से वापस 480। अगर उसके ऊपर भी निकल गया तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो हमारा XABCD पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इसका टारगेट निकल के आएंगे 19,560। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर हमारी जो प्राइस की जो हमारी अभी फॉर्मेशन आ रही है कंटिन्यू हायर हाइस की आ रही, कहीं पर भी अभी हमारे लोज नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेंड हमारा जो अभी टेम्परेरी बेस पे अपसाइड में दिखाएगा ये हमारा इनवैलिड तभी होगा जब हमारा ये वाला लो ब्रेक होगा। कौन सा लो हमारा ब्रेक होगा? 19,350। ठीक, और बाकी डाउन साइड मैंने जितनी बार भी आपसे बताया एनी हाउ अगर 19,300 के आसपास यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका आता है और आपको यहाँ से कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, कोई W पैटर्न, कोई हैमर कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई हमारा यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी या हमको यहाँ पर अगर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग ही करेंगे। और ज़्यादातर कंफर्मेशन अच्छा जो होता है वो W पैटर्न सही होता है। यहाँ पे कोई W पैटर्न फॉर्म होता है तो यहाँ से अपना एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए बात होगी आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। एक बार बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या लेवल डिसाइड किए थे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल में हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में जैसे कि मैंने आपसे पहले बता रखा है कि इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, तो हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स के जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं अगर उन रेजिस्टेंस से हमारा रिजेक्शन आता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, या अगर निफ्टी में जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं वो अगर ब्रेक हो जाते हैं तो अगर हमको डाउन साइड में निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर ट्रेड मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर निफ्टी 50 हमारा जो है 50 पॉइंट मूव करेगा तो आप ये मान के चलेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स अप्रॉक्स 150 पॉइंट वहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लीडर जो है लीडर आपका निफ्टी 50 इंडेक्स है। निफ्टी 50 इंडेक्स नहीं आज सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स को संभाल के रखा हुआ है, वरना बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं से आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स ही हमारा सबका लीडर है। निफ्टी 50 इंडेक्स जिधर जाएगा उधर ही सारे इंडेक्स को जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स जो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले हुए सिर्फ और सिर्फ आपका निफ्टी 50 इंडेक्स के भरोसे पे ही है। ठीक है,
जैसा कि आपने देखा होगा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अभी भी एबीसीडी पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में एबीसीडी पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मूव किस तरह से लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर मूव हमारे इंट्राडे में नहीं लग रहे हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से यही हो रहा है कि हमारा मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी, गैप डाउन खुलने के बाद सडन डाउन साइड मूव देगी, छोटा पुल बैक आएगा, फिर मार्केट नीचे। ठीक है, परसों में क्या हुआ, हमारा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारी थोड़ी बहुत गैप डाउन खुली, डाउन साइड कंटिन्यू मूव दे दिया, उसके बाद सीधा रिकवरी। आज ही वही हुआ, 350 पॉइंट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूव दिया, फिर से रिकवरी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा सा होशियारी से ट्रेड करने वाला है, लेवल टू लेवल ट्रेड करने वाला है, किसी पोजीशन को ज्यादा देर लेके कैरी करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स अपने किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेता है या हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होगा और जब निफ्टी 50 इंडेक्स में डाउन साइड अच्छा मूव आएगा, तभी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको डाउन साइड में क्लियर कट मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज जिस तरीके से बैंक निफ्टी 2-3 दिनों से चल रहा है, इसी तरीके से फंस के चलता रहेगा। यहाँ पर मेन पैसा जो बन रहा है वो ऑप्शन सेलर का ही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज कि हमें कल यानी कि 17 अगस्त को किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है। आपने जैसे कि आज देखा बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका आज गैप थोड़ा सा 300 350 पॉइंट का कुछ गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद फिर से पुल बैक लगा, पुल बैक लगने के बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसको काउंट करना चाहेंगे तो ये हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न से ही फिर से आज एक रिवर्स हो गया और मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी अपना लो ब्रेक किया ही नहीं है। कंटिन्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स भी ऊपर चलता गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आज की बात कर लेते हैं कल की। देखिए कल के लिए हम आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, तब तक बैंक निफ्टी इंडेक्स भी हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ने डाउन साइड थोड़ा भी अच्छा मूव दे दिया तो समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में आपको डाउन साइड एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर आपका ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल के हमारे अपसाइड के ट्रेड की। देखिए अपसाइड का ट्रेड हमारा अब जो कल बनेगा वो 44,000 के ऊपर ही बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। 44,080 44,100 तक के मैक्सिमम मेरे टारगेट है जो हमारे XABCD पैटर्न से निकल के आ रहे हैं। बात करते हैं अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड का ट्रेड हमारा अब 43,864 के नीचे ही बनेगा। इसके टारगेट हमारे निकल गए 43,800 और दूसरा टारगेट है 43,730। 730 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमको यहाँ पर उम्मीद है करीब हमको 100-125 पॉइंट की 150 पॉइंट की मूव देखने को डाउन साइड में मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो कोई अभी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि ये यहाँ पे सीधे एक बार में आ जाए। हो सकता है कि जिस तरीके से प्राइस फंस के नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, तो हो सकता है कि अभी 1-2 दिन बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी तरीके से परफॉर्म करे। याद रखिएगा, जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से, लाइन बहुत ध्यान से याद रखिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स जब तक किसी बहुत इंपॉर्टेंट अपने रेजिस्टेंस से जाके, जैसे कि मैंने अभी आपको लेवल दे रखा है 465 का, 565 का, ठीक है, 19,565। अगर मान ली निफ्टी 50 इंडेक्स वहां से जाकर कोई बढ़िया रिवर्सल लेती है या जो उसका मेजर सपोर्ट है 19,300, इस लेवल को तोड़ के वहां पर डाउन साइड में निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छा मूव आता है, तो ही हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक डाउन साइड क्लियर मूव देखने को मिलेगा, जिसमें हमको काफी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।